हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मधुर थवानी है और आज हम लोग ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ओबेसिटी एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें बॉडी का फैट लेवल बढ़ जाता है, बॉडी वेट बढ़ जाता है। जनरली लोग बीएमआई से कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई का कैलकुलेशन की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा कि आपका जो बॉडी वेट है केजीज में डिवाइडेड बाय आपका जो हाइट है मीटर स्क्वायर में, वो जो नंबर आता है वो आपका बीएमआई होता है। बीएमआई इज वन ऑफ द वे टू एनालाइज कि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है या नहीं। दूसरे बॉडी एनालिसिस, ब्लड रिपोर्ट्स और फिजियोथेरेपी में वेस्ट मेजरमेंट्स और वो सब भी करते हैं जस्ट टू नो कि बॉडी फैट कहाँ पे ज़्यादा है, गर्थ कहाँ पे है। बीएमआई के अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि पेशेंट ओवरवेट है, नॉर्मल है या अंडरवेट है। अगर आपका बीएमआई 18 के नीचे है तो आप अंडरवेट हो, 18 से 24.9 के बीच में है तो आपका वेट नॉर्मल है, 25 से 29.9 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो, और अगर आपका वेट 30 बीएमआई, आपका बीएमआई अगर 30 या 30 से अबव है तो आप ओबेसिटी के क्राइटेरिया में जाते हैं। ओबेसिटी और फर्दर डिवाइड होता है और 3 क्लासेस में, जो 30 से 40 के बीच में रहता है। जैसे अगर आपका क्लास 1 ओवरवेट, उन लोगों को बोला जाता है जिनका बीएमआई 30 और 34.9 के बीच में है तो आप क्लास 1 ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं। अगर आपका बीएमआई 35 से 39.9 के बीच में रहता है तो आप क्लास 2 के हैं, और अगर आपका बीएमआई 40 या 40 के ऊपर है तो आप क्लास 3 ऑफ ओबेसिटी में आते हैं। ओबेसिटी कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग सर्जरी करते हैं, कुछ लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे आपको एक्सप्लेन करें कि प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज से आप बॉडी वेट कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोई सप्लीमेंट्स या सर्जरी करवाते हैं तो जब आप सप्लीमेंट स्टॉप करेंगे तो वापस से वजन बढ़ेगा। अगर आपने सर्जरी कराई है तो उसके अपने ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आगे आपको सर्जन्स जब आप किसी से कंसल्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। बेस्ट ये चीज़ होती है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सके, प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन कर सके, रेगुलरली उसे चेंज करवाते रहें, तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल रह के वेट से लड़ सकते हैं, ओबेसिटी से बच सकते हैं। ओबेसिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। सम ऑफ द रीजंस आर अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पीसीओडी, जेनेटिक्स, ओवर लिक्विड डाइट लाइक अल्कोहल, इनएक्टिविटी, एज। ये जो थोड़ी बहुत क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से आपकी चांसेस ऑफ बीइंग ओवरवेट बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि यही रीजंस की वजह से आपका वेट बढ़ता हो, लेकिन दीज आर द सम ऑफ द रीजंस। कोई भी दवाइयों से भी वेट बढ़ता है, जैसे अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं तो भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट का बॉडी वेट बढ़े। इसके अलावा ओबेसिटी अपने साथ काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस लाता है। काफ़ी सारे डायग्नोसिस हैं, कंडीशंस हैं जो जल्दी आ जाती है उम्र के कंपैरिजन में, या ओबेसिटी उसको फैसिलिटेट करता है, मतलब उसको बढ़ाता है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, अदर हार्ट कंडीशंस, आर्थराइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर में फैटी लिवर हो जाना। तो ये थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ओवरवेट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से आ सकते हैं। हम लोग आगे जाके इसके ऊपर पूरे सीजनल वीडियोस बनाएंगे, अलग अलग सेशंस बनाएंगे जिसमें हम लोग ईच कंडीशन को लेके ओबेसिटी के साथ कैसे डील किया जाता है और कैसे आगे जाके अपने आप को ओवरवेट क्राइटेरिया में लाके, नॉर्मल क्राइटेरिया में लाके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जैसे ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड आर्थराइटिस, ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये थोड़े बहुत वीडियोस हैं जो हम आगे इस सीरीज़ में आगे बनाते जाएंगे। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपको कोई रीज़न हो कि जिस वजह से आपको कोई वीडियो बनाना है, देन प्लीज़ लेट अस नो, हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके बारे में एज अपना फिजियोथेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रख सकें। वेट लॉस, फैट लॉस, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप हैं। आपको अगर अपना वेट लॉस फैट लॉस करना है तो एक टीम अप्रोच में चलना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपका रहता है, सेकंड आपके डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन का। हम लोग ट्राई करते हैं पेशेंट को समझाने का कि आपके लिए प्रॉपर वेट लॉस टेक्निक कौन सी है। आपको ये समझना है कि वेट लॉस एंड फैट लॉस दोनों अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अगर आप कैलोरी डेफिसिट प्रोटोकॉल पे जाते हैं, मतलब आप इतनी कैलोरीज खा रहे हैं जितनी आप यूज़ कर पाएँ, तो वो कैलोरी सफिशिएंट होता है। कैलोरी डेफिशिएंट मतलब अगर आप बॉडी रिक्वायरमेंट है 1200 कैलोरीज का और आप एक्सरसाइज रूटीन से 1500 या 1700 कैलोरीज यूज करते हैं, मतलब 500 कैलोरीज, 300 से 500 कैलोरीज ज़्यादा यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो कैलोरी डेफिसिट कहलाता है। अगर एक्सरसाइज प्रॉपरली मैनेज की जाए, प्रॉपरली आपका मसल यूज किया जाए, तो कैलोरी डेफिसिट प्रोटोकॉल्स बना जा सकते हैं, जिसमें आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज इनटेक करनी रहती है और इस हिसाब से मसल एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपकी कैलोरीज बर्न करती हैं। इस प्रोटोकॉल से आपका वेट लॉस होता है, जो कंसिस्टेंटली चेंज करना चाहिए, पीरियोडिकली चेंजेस होते हैं। वेट लॉस के अलावा दूसरा होता है फैट लॉस, जिसमें हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। फैट लॉस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि पेशेंट का फैट लॉस हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि पेशेंट का प्रोटीन लॉस या मसल वीकनेस चालू हो जाए या बॉडी में से मसल में से प्रोटीन कम हो जाए। हम चाहते हैं पेशेंट्स का फैट लॉस हो, जिसके लिए आपको एडेप्टेशन के वजह से चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब कि बॉडी एडप्ट करती रहती है। जैसे आप आज 5 मिनट्स ऑफ जॉगिंग करते हैं तो आपको थोड़ी तकलीफ होती है, एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद वही 5 मिनट्स ऑफ जॉगिंग आपके लिए इजी हो जाता है। इट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अगर एडेप्टेशन है तो मसल कम यूज होगी, एक्सरसाइज में एनर्जी कम यूज होगी, फैट लॉस वेट लॉस कम होगा। तो पीरियोडिकली हम लोग चेंजेस करते रहते हैं एक्सरसाइजेस में, जैसे आपका मसल एक्टिवेशन पीक पे रहे तो ही आपका फैट लॉस होता है। अगर आप खाली डाइट पे ध्यान देंगे या प्रोटीन कम खाना कम करते जाएंगे तो प्रोटीन लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए कि आप फैट लॉस करें, प्रॉपर वेट लॉस करें, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, काइनेशियोलॉजिस्ट, डाइटिशियंस, डॉक्टर्स, प्राइमरी केयर फिजिशियंस रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए फॉर वेरी प्रॉपर वेट लॉस। आगे जाके हम लोग सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम लोग ओवरवेट के साथ, ओबेसिटी के साथ, स्ट्रोक, ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, ये चीज़ों पे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। सो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे जाके भी वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।